साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आप देख रहे हैं खबर झारखंड। गिरिडीह में खड़ी मारुति वैन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। जमुआ थाना क्षेत्र के हरला गांव का यह मामला है। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया है। तो एक मारुति वैन जो कि खड़ी थी और अचानक से उसमें आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। गिरिडीह का मामला है। जमुआ थाना क्षेत्र के हरला गांव का यह मामला है। उसके बाद स्थानीय लोग जो वहां हैं, ग्रामीण जो थे, वो इकट्ठा हुए और उन्होंने आग पर काबू पाने में मदद की। हालांकि गाड़ी पूरी तरह से जल गई। चतरा में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि 2 घायल हो गए हैं। हादसा शुक्रवार को गिद्धौर प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास हुआ। शुक्रवार की देर शाम अनियंत्रित मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मृतक अनिल कुमार भुइयां और महेश भुइयां हैं, जबकि घायल अजय भुइयां और शंभू भुइयां को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि चारों युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर सदर प्रखंड के अकौना गांव से बहु भात खाकर गिद्धौर आ रहे थे। देवघर में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जसीडीह प्रखंड के घोरलास गांव के पास कोतनिया नदी में एक गाय तेज धारा में बहने लगी। हालांकि काफी मशक्कत के बाद गाय खुद ही बाहर निकल आई। गाय जैसे ही तेज धारा से बाहर हुई, लोगों ने जयकारे भी लगाए। गोड्डा के देवडांड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स की संवेदनहीनता सामने आई है। आज से ठीक 2 दिन पहले प्रसव पीड़ा से कराहती एक महिला ने अस्पताल के सामने खुले मैदान में एक शिशु को जन्म दे दिया। आरोप है कि जानकारी होने के बाद भी अस्पताल के डॉक्टर या नर्स प्रसूति को देखने नहीं पहुंचे। किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में इसे डाल दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डीसी गोड्डा को ट्वीट कर तुरंत एक्शन लेने को कहा है। हाँ, एक्शन लिए हुए हैं हम लोग। ऐसा कभी नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। तो उसके चलते हम लोग डिपार्टमेंटल एक्शन सीएस सर की तरफ से भी है, हम लोग की तरफ से भी है, वो ऐसा बने। रांची को स्मार्ट बनाने के लिए शहर में विवेकानंद पार्क का निर्माण कराया गया। करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन ये पार्क यहां के लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। बारिश के दिनों में पार्क तालाब में बदल जाता है। पार्क में देखरेख का अभाव है। अनचाहे पौधे उगाते हैं। जब बारिश होती है तब पार्क के आसपास के घरों में नाले का पानी इस पार्क को लबालब भर देता है। ऐसे में यहां की स्थिति दयनीय हो जाती है। राजधानी रांची में करोड़ों की लागत से बने कोकर स्थित स्वामी विवेकानंद स्मृति पार्क, आप इस पार्क की बदहाली की स्थिति को देख सकते हैं कि करोड़ों की लागत से इस पार्क को बनाया गया था ताकि आसपास के लोग इस पार्क में टहलने के लिए और व्यायाम करने के लिए, यहाँ पर घूमने के लिए आए। लेकिन इस पार्क की क्या स्थिति है आप खुद देखिए। रांची नगर निगम के द्वारा इस पार्क को बनाया गया था, जिसमें इस पार्क के अंदर बच्चे को खेलने के लिए झूले लगाए गए थे, लोगों के टहलने के लिए मॉर्निंग वॉक का ट्रैक बनाया गया था, स्विमिंग पूल में अंदर में एक तालाब बनाया गया है, लाइटिंग की व्यवस्था की गई थी। लेकिन पूरे अगर पार्क की स्थिति को देखेंगे तो जंगल सा बन गया है। झाड़ पात सिर्फ नजर आ रहे होंगे पार्क में, और कहीं भी ना तो झूले नजर आ रहे होंगे, ना ही बच्चे को खेलने का कोई भी ट्रैक नजर आ रहा होगा। बैठने के लिए स्टैंड बनाए गए थे, वो भी लोगों के लिए नहीं है। कई तरह के जो है वो इक्विपमेंट यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए, लोगों को टहलने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज वो जर्जर स्थिति में है, बदहाल है, ना ही इसका कोई देखभाल हो रहा है। और निगम के लाख दावे के बावजूद भी हकीकत क्या है, इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे पैसों का बंदरबाट हुआ है। आखिरकार निगम के द्वारा जो ये स्वामी विवेकानंद जो पार्क बनाया गया, आखिर बदहाली का रोना क्यों रो रहा है। कैमरामैन संजय पांडे के साथ अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। पलामू में मरीन ड्राइव का निर्माण कराया जा रहा है। मेदिनीनगर में कोयल नदी के किनारे मरीन ड्राइव का निर्माण हो रहा है। भवन निर्माण विभाग की ओर से करीब 90 लाख की लागत से बनने वाली मरीन ड्राइव का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मरीन ड्राइव का निर्माण होने के बाद शहरवासियों को इससे काफी फायदा पहुंचेगा। लोग अपने परिवार के साथ यहां आकर कुछ समय बिता सकेंगे। तो प्रकरण बनाई थी 300 फुट अंदर जाकर के सीढ़ी बनाने के लिए,
300 फुट अंदर बन जाता तो शहर के लोग 20-25 हजार लोग वहां हटते। तो अभी लूट का मामला ये बना हुआ है कि थोड़े सा पोजीशन में जो है पार्क बन रहा है, वहां पर 10 फुट जो है नदी किनारे अंदर धसा रहा है। ये हमारे पलामू वासियों के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। यहाँ मरीन ड्राइव बन जाएगा, आसपास के बच्चे बूढ़े जो भी हमारे नौजवान हैं यहाँ आएंगे और इस सुंदर दृश्य को देखेंगे, इस कोयल नदी को, तो बहुत अच्छा अनुभव होगा। रांची के कई इलाकों में रविवार से 3 दिन तक बिजली आपूर्ति सेवा प्रभावित रहेगी। हटिया ग्रिड पावर सब स्टेशन में अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। इसके चलते आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। कांके, अरगोड़ा, धुरवा और रातू रोड इलाके में 14 जुलाई तक बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। जी मीडिया संवाददाता अभिषेक भगत ने पावर सब स्टेशन का जायजा लिया। राजधानी रांची में बिजली सेवा एक बार फिर बाधित रहेगी। हटिया सब स्टेशन में बिजली का अपग्रेडेशन का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण जो है वो बिजली सेवाएं बाधित रहेगी। हटिया सब ग्रिड से अगर बात करें तो कांके, धुरवा, हरमू, हिनू और अरगोड़ा, रातू रोड सहित कई इलाकों में जो है बिजली सेवा आपूर्ति बाधित रहेगी। आज सुबह 8 बजे से 14 तारीख यानी मंगलवार को 8 बजे तक 4 दिन तक बिजली सेवाएं बाधित रह सकती है। अपग्रेडेशन का काम सब स्टेशन में चल रहा है, जिसके कारण जो है बिजली विभाग की तरफ से ये जारी किया गया है कि फिलहाल 4 दिन तक बिजली सेवाएं बाधित रह सकती है। इससे लोगों की परेशानी भी कहीं न कहीं बढ़ सकती है। कैमरामैन संजय पांडे के साथ अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा ने वर्चुअल मीटिंग की है। मीटिंग के दौरान सांसद गीता कोड़ा ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सोनिया गांधी के सामने रखा और जरूरी कदम उठाने की मांग की। गीता कोड़ा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को बताया कि आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, जिससे उनका क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। गीता कोड़ा ने यह भी कहा कि खनन बहुल क्षेत्र में रोजी रोजगार की समस्या बढ़ती जा रही है, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, खुलवाने के लिए इसे कदम भी उठाने की जरूरत है। जो सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन मैडम सारा खत्म हो जाता है। क्योंकि हम लोग एसटी ऐसे बिलोंग करते हैं और हमारा स्टेट काफी बैकवर्ड है, तो मैडम इसका सबसे ज्यादा विरोध होना चाहिए कि रिजर्वेशन पूरी तरह से खत्म हो रहा है। और मैडम अभी क्योंकि कई सारे सेक्टर्स अब बंद हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद होने से जो माइग्रेंट्स है या जो लेबर क्लास के लोग हैं, उन लोगों के पास कोई काम नहीं है। आज का दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के लिए खुशियां लेकर आया। सुबह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कोरोना सैंपल ले लिया गया। डॉक्टर्स की टीम ने उनकी पत्नी कल्पना सोरेन समेत कुल 24 लोगों के सैंपल लिए। सैंपल लिए जाने के बाद से ही सबके मन में एक ही सवाल था कि रिपोर्ट क्या आएगी। और शाम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। हेमंत एंड फैमिली के लिए अच्छी खबर, सीएम हेमंत सोरेन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन भी सुरक्षित। झारखंड में कोविड-19 का दायरा बढ़ता जा रहा है। आम से लेकर खास लोग इसकी जद में आ रहे हैं। शनिवार की सुबह जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी का सैंपल लिया गया तो किसी को नहीं पता था कि रिपोर्ट क्या आएगी, लेकिन शाम में जब रिपोर्ट आई तो राहत लेकर आई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इससे पहले मंत्री मिथिलेश ठाकुर और टूंडी विधायक मथुरा महतो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद एहतियातन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद को क्वारंटीन कर लिया था और शनिवार सुबह मुख्यमंत्री समेत उनके परिवार और उनके साथ रहने वाले अन्य अधिकारियों और कर्मियों का कोरोना सैंपल लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिपोर्ट का नेगेटिव आना झारखंड सरकार के लिए अच्छी खबर है। हालांकि सीएम क्वारंटीन के दौरान भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे थे। पिछले कुछ दिनों से रांची में कोविड-19 को लेकर सतर्कता और बढ़ा दी गई है। विधानसभा में कर्मचारियों की कटौती की गई है। कई राजनीतिक दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। ट्रेनों की आवाजाही पर पूरी नजर है। शहर में दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। साफ है, सरकार कोरोना को हर कीमत पर हराने में जुटी है। नेगेटिव रिपोर्ट के बाद निश्चय ही सीएम हेमंत सोरेन नए उत्साह के साथ एक बार फिर फुल एक्शन में दिखेंगे। कामरान, जी मीडिया, रांची।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिस पर मुख्यमंत्री सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि सभी झारखंड वासियों से मेरी अपील है कि सुरक्षित रहें, अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। सभी के सहयोग से हम कोरोना को हराएंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। झारखंड में कोरोना संक्रमण का दायरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आम से लेकर खास कोरोना की जद में आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बॉर्डर पर बेवजह की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है। बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से सटी सीमाओं पर गाड़ियों की चेकिंग बढ़ा दी गई है। यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए झारखंड के बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। पाकुड़ के झारखंड पश्चिम बंगाल के चांदपुर बॉर्डर पर पुलिस और मेडिकल टीम की तैनाती की गई है। हर आने जाने वाले छोटे बड़े गाड़ियों की जांच की जा रही है। ई पास वाले गाड़ियों को ही झारखंड में एंट्री करने दिया जा रहा है। लोगों का थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। झारखंड और पश्चिम बंगाल का चांदपुर बॉर्डर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह वाहनों की जांच हो रही है। आने जाने वाले जितने वाहन हैं उनकी जांच किया जा रहा है। यहाँ पदाधिकारियों की टीम तैनात की गई है, पुलिस बल तैनात किया गया है। 24 घंटे यहाँ मॉनिटरिंग की जा रही है। ई पास देखा जा रहा है, ई पास मांगा जा रहा है। कोडरमा में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बॉर्डर पर अलर्ट है। बिहार झारखंड की सीमा बागीटाट के पास गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और बगैर पास आने वाली गाड़ियों को झारखंड में एंट्री नहीं दी जा रही है। जो नॉर्थ पूरा करना है, छोटी गाड़ी है तो ड्राइवर सहित 2 चढ़ाना है ना। इसी तरह से स्कॉर्पियो है तो उसमें ड्राइवर सहित 3 है, 3 चढ़ाना, ड्राइवर लेकर के 4 चढ़ाना। गढ़वा में बॉर्डर एरिया में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार बॉर्डर पर विशेष एहतियात बरती जा रही है। गढ़वा, पलामू और बिहार को जाने वाली बॉर्डर एरिया का हाल देखिए। गढ़वा, पलामू और बिहार का यह है बॉर्डर एरिया, जिसे रेहला कहा जाता है। अभी हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ से होकर बिहार सारी गाड़ी आ जाती है। यहाँ पर झारखंड पुलिस द्वारा चेकिंग के लिए जारी रखा गया है। घाटशिला के बहरागोरा में पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे बडशोला चेकपोस्ट और ओडिशा बॉर्डर के जामशोला चेकपोस्ट पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। झारखंड में लगातार कोरोना संक्रमण की पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर के सरकार ने अब नया निर्णय लिया है। सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया अब कि जो झारखंड के बाहरी राज्य हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, बंगाल हो या बिहार हो, जहां से भी बाहरी गाड़ी का वो प्रवेश बॉर्डर पे होगा वहां पे उनकी सघन जांच की जाएगी। उनको बिना पास की गाड़ियों का एंट्री वहां पे जो है वो अब मुनासिब नहीं है, उनको रोका जाएगा। वहीं बोकारो में पश्चिम बंगाल सीमा पर फिलहाल कोई ज्यादा सख्ती नहीं है। यहां बॉर्डर पार करने और झारखंड में आने के लिए किसी तरह की पास की जरूरत नहीं। पूरे झारखंड में न सिर्फ मुस्तैदी बरती जा रही है, बल्कि बॉर्डर पर खास नजर रखा जा रहा है ताकि बिना जरूरत की गतिविधि को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड से सीमा को सील करने के आदेश के बाद धनबाद प्रशासन ने चिरकुंडा का दौरा किया। बॉर्डर के चेकिंग पॉइंट पर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति नहीं रहने पर डीसी ने नाराजगी जताई और बीडीओ को जमकर झाड़ लगाई। झारखंड में भी संक्रमण की स्थिति बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए हम लोग स्ट्रिक्टली ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी झारखंड धनबाद में एंट्री करें उनके पास ई पास, एंट्री पास हो झारखंड का, वो अनिवार्य रूप से वो होना अनिवार्य है। यानी तो बंगाल के द्वारा निर्गत पास हो या जो भी कोई भी वैलिड पास हो उसी को यहाँ पे अलाउ किया जाएगा झारखंड में एंट्री के लिए। झारखंड में कोरोना संक्रमण का बढ़ता दायरा, फ्रंटलाइन वॉरियर्स के कोरोना की जद में आने के बाद प्रशासन सख्त हो गया है और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। खौफ में फ्रंट लाइन वॉरियर, बाजार में बेखौफ भीड़, लॉकडाउन पर प्रशासन सख्त।
कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे फ्रंटलाइन वॉरियर पर कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। पुलिसकर्मी, डॉक्टर और नर्सों पर कोरोना संक्रमण का दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तक राजधानी रांची के विभिन्न थानों के 25 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। शहर के हिंदपीढ़ी थाना के थाना प्रभारी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें रिम्स के कोविड वार्ड में एडमिट किया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिसकर्मियों के बचाव के लिए एसएसपी ने निर्देश जारी किए हैं। झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है और इसके जद में अब फ्रंटलाइन वॉरियर्स भी आ चुके हैं। अब तक रांची जिले के विभिन्न थाने के कुल 25 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, तो वहीं हिंदपीढ़ी थाना के थाना प्रभारी भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। वहीं रिम्स के सर्जरी वार्ड में 2 कोरोना के संक्रमित मरीज मिलने के बाद इसे सील कर दिया गया है। फिलहाल यहां पर अभी किसी तरह का कोई ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। साथ ही मरीज के संपर्क में आने वाले सर्जरी के 5 डॉक्टरों को क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। रिम्स के सर्जरी विभाग में 2 मरीजों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वार्ड को सील कर दिया गया है। तस्वीर आपको रिम्स के सर्जरी विभाग की दिखाएंगे और पूरी तरह से जो वार्ड के अंदर एडमिट मरीज थे उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। बाद से वार्ड को खाली कराया गया है। साथ ही रिम्स के 5 डॉक्टर समेत कई अन्य कर्मचारी जो है उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया है और फिलहाल ये परिस्थितियां लगातार रिम्स में बन रही है। इधर जिला प्रशासन ने संक्रमण के बढ़ते दायरे को रोकने के लिए छापेमारी अभियान चलाया। शुक्रवार को रांची के 300 से अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में छापेमारी की गई, जिसमें कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी एहतियात नहीं बरतने के आरोप में 25 दुकानों को सील कर दिया गया। जिला प्रशासन का डंडा शनिवार को भी चला। यहां के मेन रोड के रोस्पा टावर समेत कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में छापेमारी की गई, जहां व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को स्पष्टीकरण देने तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पाए गए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई जारी है। सरकार के द्वारा स्पष्ट गाइडलाइन दिया हुआ है सभी प्रतिष्ठानों को, दुकानों को, उसके बाद भी कहीं कहीं उल्लंघन यह देखा जा रहा है, तो इसलिए हम लोग एक अभियान के रूप में इसको कल से चलाए हुए हैं। झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकना शासन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। एक ओर जहां फ्रंटलाइन वॉरियर्स कोरोना की जद में हैं, तो दूसरी तरफ बाजार में बेखौफ भीड़ प्रशासन की चिंता बढ़ा रही है। मदन सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। हजारीबाग स्थित आजाद नगर में कोरोना पॉजिटिव मरीज निकलने के बाद आजाद नगर गली नंबर 2 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। माइकिंग के माध्यम से प्रशासन ने अनाउंसमेंट के जरिए कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया इलाके को। कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। गढ़वा में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने और मास्क के साथ घर से निकलने की अपील कर रही है, ताकि लोगों में जागरूकता आए और वो नियमों का पालन करें। इसके लिए पुलिस ने गांधीगिरी का रास्ता चुना है। रंका चौक पर पुलिस ने लोगों को माला पहनाया और बिना मास्क के नहीं चलने की अपील की। पुलिस लोगों को हिदायत भी दे रही है कि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। अभी देखा जा रहा था लोग कोरोना संक्रमण के बारे में जानते हुए भी, परिचित होते हुए भी बिना मास्क के चल रहे थे। तो इन लोगों को ये मेरे तरफ से, गढ़वा थाना पुलिस की तरफ से यह एक बार ये किया गया कि इन लोगों को समझा दिया जाए कि बिना मास्क के चलना है, खतरे से अपने को डालना है। इसलिए बिना मास्क के नहीं चलें, स्वयं सुरक्षित रहें और मोटरसाइकिल पर 1 से ज़्यादा नहीं चलें, 4 व्हीलर पर 3 से ज़्यादा नहीं चलें, पीछे 2 आगे, और ताकि संक्रमण से हम लोग बच सकें। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं।